वृषभ राशि वालों, अगले 10 दिनों में हो जाइए सावधान। सोने के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगले 10 दिनों में जो ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है वो वाकई में बड़ा दुर्लभ है। आपके सेकंड हाउस में बढ़ने जा रहा है सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग। ये योग जब भी बनता है, व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की और पैसा बचाने की क्षमता उत्पन्न करता है। थर्ड हाउस पराक्रम के घर में गुरु और शुक्र की युति बेहतरीन परिणाम दिखा रही है। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंसान जोश में आकर होश खो देता है। वही केंद्र में बैठे राहु और केतु कुछ परेशानियां जरूर लाएंगे, जिनके प्रति कदम कदम पर सावधान रहना होगा। कुछ लोगों ने, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, जिन्होंने आपको रुलाया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है, किस ग्रह से आपको खतरा है, वो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक जानकारी विस्तार से बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, मुसीबतों का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे। सबसे पहली अद्भुत घटना जो आपके भाग्य में खुशखबरी बनकर आई है, 15 जून 2026, ये तारीख याद रख लेना, जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव पहुंचेंगे मिथुन राशि में। अभी सूर्य आपकी वृषभ राशि में यहाँ लग्न में मौजूद थे, 15 जून को चले जाएंगे यहाँ मिथुन राशि में सेकंड हाउस में, जहां बुध मौजूद है पहले से। अब सूर्य जब बुध के साथ युति बना लेंगे तो बनेगा बुधादित्य राजयोग। काफी समय से मन टूटा हुआ था और एहसास बना हुआ था कि कुछ हो पाएगा या संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन जब भी ये बुधादित्य योग बनता है, यकीन मानिए इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता पैदा करता है। एक कैपेबिलिटी आती है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत क्या है, उस काबिलियत का पता लगता है, जिससे इंसान अपना नाम बनाने में और अपने नाम के साथ साथ पैसा कमाने में भी पूरी तरह से कारगर साबित होता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस के इस प्रभाव से कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की संवाद क्षमता इतनी प्रखर कर निकलने वाली है कि जिसके साथ बात करोगे अपनी मीठी बोली से, अपनी संवाद शैली से, वृषभ राशि वालों सबका दिल जीत लोगे। आपकी जो विरोधी है, जो हर समय आपके कामों में टांग अड़ाते हैं, आपको परेशान करते हैं, मौका ढूंढते हैं आपको नीचा दिखाने का, ऐसे लोग भी आपकी बातों से अब सहमत होने वाले हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना या खुशखबरी जो आपके भाग्य में इन 10 दिनों में लिखी हुई है, आपके लाभ के घर में शनिदेव की मौजूदगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 15 जून को सूर्य ने तो बनाया बुधादित्य राजयोग, लेकिन शनि तो यहाँ पूरे 10 दिन बैठे रहेंगे। शनि का लाभ के घर में होना, समझ लीजिए सीधी सीधी बात बता रहा है कि शनि भाग्य और कर्म के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर लाभ के घर में 11th हाउस में। तो क्या प्रभाव दिखाएंगे? कुछ काम जो सालों से नहीं बने, आपने उन कामों को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं मिला, उन कामों को भी रातों रात इन 10 दिनों में शनिदेव बना सकते हैं। करियर की बड़ी डील हो सकती है, मेहनत का बेहतरीन परिणाम शनिदेव आपको प्राप्त कराने वाले वृषभ राशि वालों। बस आप इतना ध्यान रखना कि शनिदेव को अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। डिसिप्लिन से चलोगे तो लाभ मिलेगा, ईमानदारी रखोगे तो लाभ मिलेगा, झूठ नहीं बोलोगे तो लाभ मिलेगा, बुजुर्गों का, श्रमिकों का, महिलाओं का सम्मान करोगे तो ही लाभ मिलेगा। तीसरी और अंतिम खुशखबरी जो इन 10 दिनों में वृषभ राशि के भाग्य में लिखी है और सच होकर रहेगी,
एकदम शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि आगे 3 सावधानियां भी बताएंगे जो आपको इन 10 दिनों में बरतनी है। और वीडियो के अंत में मिलेगा एक ऐसा उपाय जो किस्मत बदल कर रख देगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनिदेव लिखेगा, लाभ के घर से शनिदेव की कृपा उसे मिलकर रहेगी। सबसे अंतिम खुशखबरी जो इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, गुरु और शुक्र की युति बन रही है पराक्रम के घर में। जब जब ऐसा होता है इंसान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है, मैं टूट चुका हूं। और वो इंसान कमरे में रोता रहता है, आंसू गिराता रहता है, बिलखता रहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में क्या ये सब कुछ जारी रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड हाउस से गुरु और शुक्र मिलकर इनहेंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। यकीन मानिए आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर भी शक्ति है, मेरे अंदर भी एनर्जी है, मुझे कुछ करना चाहिए। यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, समस्याओं को देखकर सोचकर रोते रहने से कुछ नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा। क्योंकि हमारी ये जिंदगी एक खेल का मैदान ही तो है। जब हम खिलाड़ी बनकर इस मैदान में उतरेंगे तभी खेल खेल पाएंगे। अगर दर्शक बनकर बैठे रहेंगे तो ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खिलाड़ी बनकर उतरिए और मैदान में खेल खेलिए, जिंदगी की इस लड़ाई को लड़िए, मेहनत से मत भागिए। शनिदेव भी आपका साथ देंगे और गुरु शुक्र की युति तो आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ा रही है। तो जितनी सोच हिम्मत वाली होगी, हौसला जितना बुलंद होगा, रास्ते इन 10 दिनों में उतने ही साफ होने वाले हैं वृषभ राशि वालों। लेकिन अब हम आपको 3 सावधानियां बताना चाहेंगे। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, बिना गलती किए बगैर नहीं रह सकता। छोटी मोटी गलतियां हम पर प्रभाव नहीं डालती, लेकिन जब वही गलतियां बार बार रिपीट हो, जो आप पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, तभी तो पैसा टिकता नहीं है, तभी तो पारिवारिक माहौल बिगड़ जाता है, तभी तो लोग सम्मान करना छोड़ देते हैं। तो 3 सावधानियां बड़ी ध्यान से आपको सुननी होगी। वीडियो को यहां तक देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही वीडियो आपको मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। यहां तक वीडियो देखी है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि गंभीर और महत्वपूर्ण पार्ट अब शुरू होने वाला है। सबसे पहली और सबसे जरूरी घटना, राहु करियर के घर में बैठे हैं और केतु बैठे हैं सुख संपत्ति के घर में। राहु और केतु का क्या प्रभाव जम सकता है, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 10वें घर का राहु ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाता है, लेकिन जहां हम काम करते हैं, जो हमारी दुकान है, जो हमारी शॉप है, जो वर्क प्लेस है, वहां पर आसपास जो लोग हैं वो उस इंसान को गिराने में लग जाते हैं, वो उस इंसान के खिलाफ राजनीति में लग जाते हैं, बुराइयां करने में, अफवाहें उड़ाने में। और ये उनके मन को भटकाने का काम राहु करता है, ताकि आप कमजोर हो सके कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, और आप मार्ग से भटक जाए। अब दूसरी सावधानी बताने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राहु के साथ केतु भी तो सुख संपत्ति के घर में, परिवार के घर में है, और केतु का मुख्य काम ही है हमें चीजों से अलग करना। अब 4th हाउस में बैठे तो परिवार में माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस बात को समझिए कि कैसे परिवार एक रहे। उपाय राहु केतु का वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन अभी क्या हो सकता है, कहाँ संभला जा सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। परिवार का माहौल अचानक बिगड़ सकता है, वहां आप खुद को एज ए लीडर सबके बीच रखिएगा, चीजों को संभालिएगा, समझाइएगा, और बात घूम फिर कर आपके ऊपर ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि पारिवारिक कलह यहाँ पर केतु बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अंतिम सावधानी जो हम आपको बताएंगे, तीसरी और अंतिम सावधानी, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, सेनापति मंगल कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस। 12th हाउस हानि का होता है, 12th हाउस मनी स्पेंडिंग, खर्चों का होता है। तो मंगल जो है वो आपके अंदर भाव पैदा करेंगे कि आज पैसा खर्च किया जाए। अब आप सोचेंगे कि पैसा कहाँ खर्च किया जा सकता है, महंगे कैफे चले जाएंगे,
बहुत महंगी कोई चीज खरीद लेंगे, तुरंत महंगा ऑर्डर कर देंगे, महंगी शॉपिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया, लेकिन बाद में देखेंगे कि एक मोटा पैसे का हिस्सा चला गया। तो ये यहाँ पर हमें खुद पर सेल्फ कंट्रोल करना होगा। खर्चों को लेकर खर्चे बढ़ा सकते हैं मंगल, जरूरतों पर खर्चा करिए, लेकिन व्यर्थ का खर्चा भारी पड़ सकता है। और मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं, भयंकर लड़ाई चल रही है, कोई भी बात बनी हुई है, आपको बीच में अपनी राय नहीं रखनी है, आपको उनके बीच में नहीं जाना है, वरना घूम फिर कर बाजी आपके ऊपर आ सकती है। ये चेतावनी वृषभ राशि वालों हम आपको देना चाहते हैं। अब हम आपको 3 उपाय बताना चाहते हैं। ये 3 उपाय अंत में इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ चुनिंदा लोग जो सच में इन उपायों के हकदार है, उन्हें ही ये उपाय मिल सके। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पर ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा मोटिवेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि जिंदगी में तोड़ने वाले तो बहुत है, लेकिन संभालने वाले बहुत कम हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला उपाय आपके लिए रहेगा, राहु और केतु दोनों के लिए एक ही उपाय आपको करना है, और दोनों को ही कुंडली पे बल मिल जाएगा, चीजें बिगड़ना बंद हो जाएगी। सबसे पहले आपको रोजाना या सप्ताह में 1-2 बार पक्षियों को दाना जरूर डालना है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और दूसरी बात, हो सके तो अपने घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स है, कुत्ते हैं, उनकी सेवा करिए, उन्हें रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, बिस्किट खिलाइए। बहुत बढ़िया उपाय है राहु केतु के लिए। सेवा की सेवा हो जाएगी और ग्रह को बल का बल मिल जाएगा। दूसरा उपाय रहेगा मंगल के लिए, जो खर्चे कराने वाले बेहिसाब। मंगल के लिए आपको हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है बजरंगबली के मंदिर जाकर। इतना करना शुरू करिए, मंगल प्रसन्न रहेंगे, मजबूत रहेंगे। सूर्य और बुध, यह वैसे तो धन के मामले में सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य गर्म ग्रह है, चीजें अनबैलेंस ना हो, इसलिए हमें रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य जरूर देना है। उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत मिलाकर, और मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जो 3 उपाय हमने बताए हैं, इन 10 दिनों में और आने वाले समय में करते रहोगे तो जीवन में मुसीबतें काफी हद तक टल जाएगी, अशुभ प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी खुशियों के रंग से रंग जाएगी। तो वृषभ राशि वालों, आज की वीडियो में बात की अगले 10 दिनों की। आशा करते आपको हमारा मार्गदर्शन ग्रह गोचर के आधार पर पूरा राशिफल अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।